आपका स्वागत है यूरेका पे। एनसीईआरटी सीरीज़ में आज हम 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 6 को देखेंगे, जिसमें कि संसाधनों की भू राजनीति के बारे में हम समझेंगे कि संसाधन की भू राजनीति किसे कहते हैं। तो संसाधन की भू राजनीति की अगर हम बात करें तो प्राकृतिक संसाधन जब राष्ट्रीय शक्ति, विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करता है, इसे संसाधनों की भू राजनीति के रूप में जाना जाता है। प्राकृतिक संसाधन पर नियंत्रण को लेकर हमेशा से देशों के मध्य जो है प्रतिस्पर्धा रहा है, क्योंकि संसाधन पर नियंत्रण देश की शक्ति का प्रतीक है। जिनके पास नहीं है वो उन देशों के ऊपर में निर्भर है जिनके पास में संसाधन है। किसी भी देश के आर्थिक विकास में प्राकृतिक संसाधन का महत्वपूर्ण योगदान होता है, जो इसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण बनाता है। अगर हम बात करें कि संसाधन वैश्विक शक्ति का आधार क्यों है, कृपया आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, पूरा विस्तार पूर्वक हम इसको देखेंगे और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है। तो कृपया लास्ट तक बने रहें। हम देखते हैं कि संसाधन वैश्विक शक्ति का आधार क्यों है। तो संसाधन अगर वैश्विक शक्ति के आधार की हम बात करें तो आधुनिक उद्योग, परिवहन, ऊर्जा सब जो है संसाधन पर ही निर्भर है। अगर आपके पास में नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है तो आप उद्योग स्थापित नहीं कर सकते हो, आपका परिवहन नहीं चलेगा, क्योंकि अगर आप परिवहन चला रहे हो तो उसके लिए आपको तेल चाहिए, या फिर अगर आप इलेक्ट्रिक परिवहन चला रहे हो तो उसके लिए भी आपको जो रेयर अर्थ मिनरल्स है उन चीज़ों की आपको आवश्यकता होती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपके पास में प्राकृतिक संसाधन हो। ऊर्जा बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि ऊर्जा होगा तभी आप बिजली पैदा कर सकते हैं। उसके बाद में अगर हम देखें तो वैश्विक अर्थव्यवस्था का नियंत्रण उसी के पास में है जिसके पास में एनर्जी है, कच्चा तेल है और टेक्नोलॉजी मौजूद है। जिन देशों के पास में ये सभी चीज़ हैं वो सारी देश आज के समय में विकसित देश हैं। इस वजह से इन चीज़ों को हासिल करने को लेकर के देशों के मध्य जो है प्रतिस्पर्धा बनी रहती है। संसाधनों की उपलब्धता और नियंत्रण किसी देश की रणनीतिक ताकत जो है तय करती है। किसी भी देश के पास में संसाधन की क्या उपलब्धता है और किस देश का प्राकृतिक संसाधन के ऊपर में कितनी नियंत्रण है, वो उस देश की राजनीतिक ताकत को जो है तय करता है। साथ ही साथ अगर हम देखें कि भू राजनीति आधारित प्रमुख संसाधन कौन कौन सी है, तो जैसे कि तेल है, प्राकृतिक गैस है, खनिज है, वाटर है और फूड रिसोर्सेज हैं। अगर हम तेल की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत है जो वेस्ट एशिया है। इसमें यहाँ पे दुनिया की 80% तेल का भंडार का नियंत्रण करता है। अमेरिका, चीन, जापान जैसे देश जो है तेल आयात पर निर्भर है। खुद भारत भी अपने ज़रूरत का जो है 60 से 70% तक जो है तेल आयात करता है। और भारत वर्तमान समय में जैसे कि आप सब देखते होंगे कि न्यूज़ में किस प्रकार से ऐसा है कि रसिया से तेल मंगाने की वजह से भारत के ऊपर में अमेरिका के द्वारा टैरिफ लगाया जा रहा है। तो इस प्रकार से भारत जो है हमेशा से तेल को लेकर के दूसरे देशों के ऊपर निर्भर रहा है। अब अगर हम देश का एक ओपेक नाम का ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि ये प्रमुख तेल उत्पादक देश शामिल है, और ओपेक देश जो है तेल की कीमत और सप्लाई पर जो है बड़ा प्रभाव डालने का कार्य करते हैं। अब अगर हम नेचुरल गैस की बात करें तो रूस, कतर, अमेरिका इस प्रमुख उत्पादक उसका जो है प्रमुख उत्पादक देश है। रूस जो है यूरोप को जो है सर्वाधिक जो है गैस निर्यात करता है, और राजनीतिक तनाव जो है इस वजह से अत्यधिक जो है वहाँ पे बना रहता है। खनिज संसाधन की अगर हम बात करें तो सोना, चांदी, प्लेटिनम, आयरन आदि खनिज संसाधन महत्वपूर्ण है, और इसमें खास करके जो रेयर अर्थ मिनरल्स है जो जिसमें कि लिथियम, कोबाल्ट, निकल आदि ये प्रमुख 18 प्रकार के होते हैं। ये वर्तमान समय के जो ईवी कार है, मोबाइल है, बैटरी है, कंप्यूटर, इन सब के निर्माण के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। और वर्तमान में चीन के पास जो है रेड अर्थ मिनरल जो है सबसे अधिक भंडार है, और चीन इसका सबसे बड़ा जो है प्रोसेसर भी है, और उसका वैश्विक प्रभाव बढ़ाने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। साथ ही साथ अगर हम फ्रेश वाटर की बात करें तो फ्रेश वाटर ही हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और भारत पाकिस्तान के मध्य में अगर फ्रेश वाटर को लेकर के अगर कुछ हम महत्वपूर्ण अगर विवाद देखें तो भारत पाकिस्तान के मध्य सिंधु नदी विवाद जो है, साथ ही साथ भारत बांग्लादेश के मध्य जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर के, और मिस्र और इथोपिया के बीच में जो है नील नदी को लेकर के
इसके जल के बंटवारे को लेकर के जो है विवाद है। ऐसा माना जाता है, बहुत सारे विशेषज्ञ का मानना है कि आगे इन फ्यूचर आने वाले अगर कोई युद्ध होता है तो उसमें फ्रेश वाटर की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसे नीला सोना के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम खाद्य सुरक्षा संसाधन की बात करें तो उर्वरक, कृषि भूमि, सिंचाई क्षेत्र, ये सभी राजनीतिक तनाव से जुड़े हुए मुद्दे रहे हैं। और संसाधनों की भू राजनीति से होने वाले प्रभाव की अगर हम बात करते हैं तो इससे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, तो युद्ध और संघर्ष जैसी चीज़ें होती है, आर्थिक प्रभाव पड़ते हैं, इसके सत्ता संतुलन बदल सकता है, पर्यावरण की राजनीति भी इससे होती है। क्योंकि युद्ध और संघर्ष की अगर हम बात करें तो ऐतिहासिक काल से ही हम देख सकते हैं कि जो यूरोपीय औपनिवेशीकरण की जो नीति रही वो मुख्यतः संसाधन को लेकर के ही रहा है। वो जिस किसी भी देश पे सब कब्जा करते थे, जैसे भारत को ही उन्होंने अगर गुलाम बनाया तो भारत का यहाँ पे उन्होंने भारतीय संसाधन का उसने दोहन किया। तो ये हमेशा से होता आ रहा है। जो अगर हम देखें तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के समय में जो नए जो देश उभर करके आए, तृतीय विश्व के देश जिनको गुलाम बना करके रखा गया था, उनके प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया गया उन औपनिवेशिक देशों के द्वारा जिन्होंने गुलाम बनाया हुआ था। और बाद के वर्षों में भी जब ये सब देश शक्तिशाली बनकर के उभरे तो जिन अफ्रीकी देशों के पास में, जो गरीब देशों के पास में जो प्राकृतिक संसाधन था, उन सभी संसाधनों के ऊपर में अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण स्थापित करने के कार्य इन देशों के द्वारा किया गया, चाहे वो अमेरिका हो या फिर यूरोप के देश हो। तो हम देखते हैं कि संसाधन की भू राजनीति से क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो युद्ध और संघर्ष की अगर हम बात करें तो कुछ प्रमुख युद्ध के नाम हैं, जैसे कि इराक और कुवैत के मध्य जो है तेल को लेकर के 1990 में युद्ध हुआ था। सूडान में तेल को लेकर के हुआ युद्ध और भूमि विवाद भी हुआ। और साउथ चाइना सी की अगर हम बात करें तो ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जहाँ पे कि तेल, गैस और समुद्री व्यापार की मार्ग को लेकर के जो है चीन जो है अपना प्रभाव जमाने में लगा हुआ है। और इस चीज़ को लेकर के चीन हमेशा संघर्षरत रहता है और अपना क्षेत्रीय विस्तार कर रहा है साउथ चाइना सी में। अगर हम इसका आर्थिक प्रभाव को देखें तो रूस गैस की सप्लाई को लेकर ईयू पे जो है दबाव बनाता है, और साथ ही साथ ओपेक देश जो हैं वो तेल की कीमत बढ़ाकर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि अगर तेल जो है अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। सत्ता संतुलन की अगर हम बात करें तो अमेरिका, एक समय में अमेरिका का हेजेमनी था विश्व स्तर पे, और वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अमेरिका को चीन जो है प्रत्यक्ष रूप से जो है टक्कर दे रहा है। तो चीन जो है वर्तमान समय में रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर के जो है अधिक शक्तिशाली बना हुआ है। और अभी हाल फिलहाल में चाइना के द्वारा जो रेयर अर्थ मेटल्स को बैन कर दिया गया था निर्यात को, तो अमेरिका जैसे देशों ने चाइना के ऊपर में टैरिफ लगाया, और बाद में जाकर के चीन ने छोड़ दिया। और अभी देखा जाए तो वर्तमान समय में विश्व के अनेकों देश जो है चीन के ऊपर में रेयर अर्थ मेटल्स को लेकर के जो है निर्भर है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से पावर शिफ्टिंग हो रही है। साथ ही साथ अगर हम पर्यावरणीय राजनीति की बात करें तो क्लाइमेट चेंज को लेकर के हमने वीडियो में चर्चा कर चुके हैं हम। तो किस प्रकार से क्लाइमेट चेंज को लेकर के जो पॉलिटिक्स है वो भी कहीं ना कहीं जो है ये संसाधनों की भू राजनीति से जुड़ी हुई है। ऊर्जा सुरक्षा सब संसाधनों की राजनीति से ही जुड़ा हुआ मसला जो है माना जाता है। साथ ही साथ अगर हम देखें संसाधनों की भू राजनीति में भारत की स्थिति को अगर हम देखें तो ऊर्जा पर भारत की निर्भरता की अगर हम बात करें तो भारत का 80% से अधिक तेल जो है वो आयात होता है। भारत को खाड़ी देशों से, सऊदी से और यूएई से, इराक से अच्छे संबंध बना के रखने होते हैं, क्योंकि वहाँ से हम तेल परचेज करते हैं। साथ ही साथ जो है वर्तमान समय में रूस से तेल खरीदने की वजह से अमेरिका ने भारत के ऊपर में टैरिफ लगाया, क्योंकि रूस से भारत को जो है सस्ता तेल मिल जा रहा था, और अमेरिका का ऐसा मानना था कि भारत रसिया से तेल खरीद के उसे यूक्रेन वॉर में अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट कर रहा है। तो इस प्रकार की समस्या आई। साथ ही साथ अगर हम रणनीतिक भंडार की बात करें तो भारत में एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व नाम होती है, जो भारत अपने पास में पेट्रोलियम का एक समुचित जो है रिजर्व बनाए रखता है। भारत ने ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो है पेट्रोलियम को जो है रणनीतिक भंडार के रूप में रखा हुआ है, और अपने देश में हमेशा एक रिजर्व बना के रखता है पेट्रोलियम।
का। साथ ही साथ अगर हम नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की बात करें तो भारत बहुत ही अच्छा कर रहा है। भारत सोलर पावर में दुनिया में जो है 4th स्थान पे है, और साथ ही साथ ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का पहल जो है भारत के द्वारा किया गया था, और इसका जो हेडक्वार्टर भी भारत के गुड़गांव में ही स्थित है। खनिज संसाधन की प्राप्ति की अगर हम बात करें तो लिथियम कोबाल्ट के लिए भारत जो है ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना, अफ्रीका के साथ जो है साझेदारी कर रहा है वर्तमान समय में। अब भविष्य के संसाधन के युद्ध की अगर हम बात करें कि किन संसाधनों को लेकर के अत्यधिक युद्ध की संभावना है, तो फ्रेश वाटर और साथ ही साथ रेयर अर्थ मेटल्स जो है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है, और टेक्नोलॉजी और डाटा, और साथ ही साथ ये तीनों चीज़ जिन देशों के पास में होगा वो देश विश्व के ऊपर में सर्वाधिक वर्चस्वशाली देश होंगे, उनका विश्व में हेगेमनी होगा और वो विश्व को लीड करेंगे आर्थिक स्तर पे। विशेषज्ञ का मानना है कि ये सभी भविष्य के बड़े भू राजनीतिक विवादों का कारण बन सकता है। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो अन्य लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चैनल नया है, इससे हमारा हौसला बढ़ेगा। मैं और अधिक से अधिक वीडियो आपके लिए बना करके लाऊंगा।